बैक। तो आज तक कल जो हमारा लेक्चर था फ्रेज पे, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस मीनिंग बट नॉट अ कंप्लीट वन। इसका मतलब मेरा ये था कि फ्रेज अल्फाज का वो मजमुआ होता है जिसमें अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट नहीं होता। क्लास में अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट होगा। A class is a group of words which gives us a complete meaning but itself becomes the part of a larger or longer sentence। ठीक है, तो अल्फाज का वो मजमुआ जो हमें पूरा की पूरा माना देता हूँ लेकिन बताते खुद एक लंबे जुमले का एक हिस्सा हो, इसको हम क्या कहेंगे? क्लास कहेंगे। They have their own subjects and predicates। क्लासेस के अपने सब्जेक्ट्स अपने प्रेडिकेट्स होते हैं। देखें, फ्रेज है, क्लास है और सेंटेंस है, इसमें कंफ्यूज कभी मत होना। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस मीनिंग बट नॉट अ कंप्लीट वन। अल्फाज का वो मजमुआ होता है जो हमें माना तो देता है लेकिन पूरा की पूरा माना नहीं देता। मतलब मेरा ये है कि इसका अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट नहीं होता। जैसे कि इन अ कॉर्नर, ऑन द टेबल, इन माय हैंड, ये सब क्या है? फ्रेजेस हैं। फिर है क्लास। तो क्लास अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस अ कंप्लीट मीनिंग और अ कंप्लीट सेंस बट इटसेल्फ becomes the part of a longer or larger sentence is called class। अल्फाज का वो मजमुआ होता है जो हमें पूरा की पूरा माना देता है लेकिन बताते खुद एक लंबे जुमले का, एक बड़े जुमले का एक हिस्सा होता है। जैसे कि सेंटेंस जो है a group of words which gives us a complete meaning or a complete sense is called a sentence। अल्फाज का वो मजमुआ जो हमें पूरा की पूरा माना देता हो इसको हम जुमला कहेंगे। लेकिन सेंटेंस में भी अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट होता है, क्लास में भी अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट होता है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि क्लास अकेला नहीं होता, बड़े सेंटेंस का हिस्सा होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब देखें, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो अगर इसको आप देखें ना तो इसमें बेसिकली ये दो सेंटेंसेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर इससे हम कंजंक्शन हटा दें, द सन राइजेस इन द ईस्ट एक सेंटेंस हो गया, द सन सेट्स इन द वेस्ट ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है? क्लासेस हैं, दो क्लासेस है। एक है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक क्लास हो गया। फिर एंड है जो कि कनेक्टिंग वर्ड है। फिर द सन सेट्स इन द वेस्ट ये दूसरा क्लास हो गया। तो इस जुमले में हम कहते हैं कि ये दो क्लासेस पे मुश्तमिल हैं और दोनों कोऑर्डिनेट क्लासेस हैं। कौन से क्लासेस? कोऑर्डिनेट। अच्छा, तो इंशाल्लाह क्लासेस के टाइप्स पे मैं ये एक्सप्लेन आपको मैं कर भी चुका हूँ। एक किस्म के क्लासेस होते हैं, इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लासेस। कोऑर्डिनेट क्लासेस वो क्लासेस होते हैं जो कि इन कोऑर्डिनेशन विद वन अनदर। ठीक है, या मैं यूं कहूंगा कि दोज क्लासेस व्हिच आर ऑफ इक्वल वैल्यू। कौन से होते हैं? ऑफ इक्वल वैल्यू। ये ऑफ इक्वल वैल्यू होते हैं। जैसे कि मैं कहूं दिस इज अ पेन एंड दैट इज अ पेंसिल, दिस इज अ बॉय एंड बट दैट इज अ गर्ल, The sun rises in the east, the sun sets in the west। तो ये सब क्या है? कोऑर्डिनेट क्लासेस हैं। मतलब अगर इन क्लासेस को हम देखें तो दे आर ऑफ इक्वल वैल्यू, एक वैल्यू के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट जिसको हम मातहत कहते हैं, जैसे कि किसी दूसरी क्लास के अलावा इसका वो नहीं होता। सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है, जो कि मेन क्लास का मोहताज होता है। जैसे कि है मेन क्लास। जैसे कि मैं बता चुका था, इसको हम प्रिंसिपल क्लास भी अक्सर कहते हैं। इसको हम मेन क्लास भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं। इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास
बी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये इंडिपेंडेंटली जो है कैन स्टेन अ सेंटेंस। और एक कंडीशनल क्लासेस होते हैं जैसे कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू शैल सक्सीड, तो ये जो इफ़ क्लासेस हैं ये कंडीशनल क्लास हैं और एक किस्म की सबऑर्डिनेट क्लासेस भी हैं। यहाँ पे जो मैन या प्रिंसिपल क्लास में आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक असलम इज एट कॉलेज, तो यहाँ पे मैंने कामा लगा दिया। आप देखें आई थिंक एक क्लास है, असलम इज एट कॉलेज ये दूसरा क्लास है। अगर इस आई थिंक को मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो असलम इज एट कॉलेज बजाते खुद एक सेंटेंस का काम कर सकता है, करता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आई थिंक यहाँ पे क्या है, सब क्लास है। और असलम इज एट कॉलेज ये क्या है, ये मैन क्लास है या प्रिंसिपल क्लास है। समझ आ गई बात? जिसमें जो मैन बात होती है, जिसमें अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट होता है, वो मैन क्लास होता है। जैसे कि सब क्लास में यहाँ आई थिंक में अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट नहीं है, ठीक है। समझ आ रही है बातें? तो अक्सर सब क्लास को अगर हम हटा लेते हैं तो बाकी जुमला हमारा सफर नहीं होता, ठीक है। तो ये तो एक तरफ चंद वो थे टाइप्स थे क्लास की। हमारे साथ एक है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लासेस कौन से क्लासेस होते हैं? जैसे कि मैं बता चुका हूं बार बार कि दे हैव द क्लासेस हैव देयर ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। क्लास का अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट होगा। यहां पे आप देखें अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, अल्फाज का वो मजमुआ जो कि जुमले का हिस्सा होता है, एंड हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, और इनका अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट होता है, एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, और एडवर्ब का काम करता हो तो इसको हम कहते हैं कि भाई ये एडवर्ब क्लास है। जैसे कि कल हम एडवर्ब फ्रेज के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका था। एडवर्ब फ्रेज वो होता है जो कि अल्फाज का मजमुआ होता है, डूइंग द वर्क, वो बेसिकली वो फ्रेज होता है और एडवर्ब का काम करता है, ठीक है। फ्रेज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट में नहीं होता। यहाँ पे जो क्लासेस हैं एडवर्ब क्लासेस, इनमें क्या है, इनमें जो है एडवर्ब बन जाते हैं, मतलब क्लास होता है लेकिन एडवर्ब का काम करता है तो एडवर्ब क्लास है। अगर क्लास है लेकिन एडजेक्टिव का काम करता है तो एडजेक्टिव क्लास है। अगर क्लास है मगर नाउन का काम करता है तो नाउन क्लास है। ये तो क्लियर है ना? अच्छा, एग्जांपल को जरा देखो, दे रेस्टेड एट सनसेट, तो यहाँ पे रेस्टेड एट सनसेट, रेस्टेड व्हेन, तो एट सनसेट इसका यहाँ पे इसका मतलब ये है कि क्वालिफाइंग वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। दैट क्वालिफाइज द वर्ब रेस्टेड। सो दैट यहाँ पे हम इसको इस यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है ना, एट सनसेट, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज है, आई एम सॉरी। रेस्टेड क्या है, एडवर्ब है। यहाँ पे एट सनसेट क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। लेकिन अगर इस एडवर्ब फ्रेज से हम एडवर्ब क्लास बनाते हैं तो दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, दे रेस्टेड, तो यहाँ पे व्हेन इवनिंग केम, ये वाला पार्ट जो है इसका, ये रेस्टेड को रेस्टेड वर्ब को क्वालिफाई करता है, और बजाते खुद व्हेन इवनिंग केम क्या है, एक क्लास है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एडवर्ब क्लास है। रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, यहाँ पे रेस्टेड एट सनसेट। अच्छा, व्हेन द सनसेट ही रिटर्न्ड होम, आप देखें जरा यहाँ पे ही रिटर्न्ड होम, वो घर को वापस हो गया। व्हेन द सनसेट ही रिटर्न होम, यहाँ पे आप देखें इस वर्ब को ये एडजेक्टिव क्लास जो है एडवर्ब क्लास वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जरा, द थीफ क्रेप्ट एज अ जैकल डज, तो यहाँ पे क्रेप्ट क्या है, वर्ब है। आपको पता है कि
एडवर्ब का काम क्या है? वर्ब को क्वालिफाई करना, किसी दूसरी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, किसी दूसरी नाउन को क्वालिफाई करना। और क्वालिफाई करना मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। टू क्वालिफाई मींस टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ। टू क्वालिफाई मींस टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ। यहां पे आप देखो ये वर्ब है, करेक्ट क्या है? वर्ब है। एज अ जैकल डज, ये एडवर्ब का काम करता है, लेकिन बजाते खुद एक क्लास है, तो ये एडवर्ब क्लास है। ठीक है जी। अब आओ यहाँ पे एडजेक्टिव क्लासेस की तरफ। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। आपको पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिफाइंग वर्ड होता है। एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ अ नाउन। नाउन की मीनिंग एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं। अगर एक फ्रेज है और किसी नाउन को क्वालिफाई करता है तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है। अगर एक क्लास है फिर भी एक नाउन को क्वालिफाई करता है तो ये एडजेक्टिव क्लास है। हम अक्सर आसान अल्फाज में इस तरह भी कहते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव जो है हेडवर्ड होता है, नाउन फ्रेज में नाउन हेडवर्ड होता है। ठीक है। यहाँ पे क्लास में, एडजेक्टिव क्लास में एक क्लास होगा, लेकिन इसमें जो है एडजेक्टिव हेडवर्ड होगा। एडवर्ब क्लासेस में क्लास होगा, लेकिन इसमें हेडवर्ड जो है वो एडवर्ब होगा, और नाउन क्लासेस में नाउन हेडवर्ड होगा। अब देखें जरा एडजेक्टिव क्लास। सो एडजेक्टिव क्लास दे आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अल्फाज का वो मजमुआ होता है जो कि जुमले का हिस्सा बनाता है। एंड हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। अपना सब्जेक्ट, अपना प्रेडिकेट इनका होता है, लेकिन दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। वो किस चीज का काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे कि द चेयर विद अ ब्रोकन लेग इज माइन। आपने यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज देखा, विद अ ब्रोकन लेग। द चेयर विद अ ब्रोकन लेग। तो विद अ ब्रोकन लेग एक ऐसा फ्रेज है जो कि इस चेयर को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। तो ये हम जानते हैं कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है। लेकिन द चेयर विच हैज अ ब्रोकन लेग इज माइन। तो यहां पे द चेयर विच हैज अ ब्रोकन लेग, तो ये विच हैज अ ब्रोकन लेग ये असल में एडजेक्टिव क्लास है। ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं नाउन क्लास की तरफ। नाउन क्लास भी इस तरह होते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और इनका अपना सेंटेंस का एक हिस्सा बनाते हैं, और इनका अपना सब्जेक्ट, अपना प्रेडिकेट होता है, लेकिन डज द वर्क ऑफ अ नाउन। नाउन का काम जो है करते हैं। एडवर्ब नाउन क्लासेस होते हैं। जैसे कि आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज। टू गेट अ प्राइज यहाँ पे फ्रेज है। फ्रेज है, क्या है? फ्रेज है, टू गेट अ प्राइज। आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ये है। ठीक है। तो आज हमने क्या किया? हमने क्लास को पहचान लिया, फिर क्लास के मुख्तलिफ हिस्सों को। ठीक है। सो एडवर्ब क्लास को, एडजेक्टिव क्लास को, नाउन क्लास को। ठीक है। थैंक यू सो मच।